जहां पर पुतिन की परमाणु धमकी से क्या जेलेंस्की डर गए हैं। लगातार खुद अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने भी यह कहा कि बातचीत का रास्ता जो है अपनाया जाना चाहिए। अब ये सिचुएशंस आ गई हैं, लेकिन जेलेंस्की उस दौरान भी अड़े रहे कि नहीं, हमारे जो क्षेत्र हैं वो वापस हम रूस से लेकर रहेंगे। लेकिन अब क्या जेलेंस्की को समझ आ गया है कि रूस से जीतना आसान नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन नेटो सिक्योरिटी दे। दरअसल इससे पहले, क्योंकि ये हालात जो कहे जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बड़े हमले होते हैं, बड़े हमले जिस तरीके से हाल ही में यूक्रेन पर हुए आर्सेनिक आईसीबीएम मिसाइल के जरिए बड़ा अटैक किया गया, बड़ा अटैक हुआ, पूरी दुनिया को यह लगा कि यह परमाणु हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा अटैक एक और रशिया करता है कैलिबर के जरिए। कैलिबर मिसाइल से बड़े हमले हुए और यूक्रेन को इसके बाद यह कहा गया कि यह समझ में आया कि आखिर रशिया जो है वो किस तरीके के अटैक्स यहां पर कर सकता है। और ये जो लगातार बड़े हमले हुए हैं, उसके बाद यूक्रेन को ये दिख रहा है कि अब रशिया से अपनी जान अगर बचानी है, जेलेंस्की को ये लग रहा है कि नेटो भी उनकी मदद नहीं कर सकता। और वहीं जेलेंस्की ने अब बड़ी बात यह कही कि नेटो अगर यूक्रेन के बचे हुए क्षेत्रों की सुरक्षा की गारंटी ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इस युद्ध में शांति के लिए वो स्वीकार करे। जरा पहले जेलेंस्की को सुनिए। यदि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो वे इलाके जो हमारे नियंत्रण में हैं, उन्हें नाटो की सुरक्षा में लेना होगा। ये काम हमें तेजी से करने की जरूरत है। किसी भी समझौते में यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं को मान्यता देनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि कब्जे वाले क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से यूक्रेन का हिस्सा बने रहें। इसके बाद कूटनीतिक बातचीत के जरिए यूक्रेन अपनी बाकी हिस्सों को पाने की कोशिश करता रहेगा। तो बड़ा सवाल ये कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जिस बात का जिक्र जेलेंस्की कर रहे हैं उसके बाद युद्ध विराम हो जाएगा? जरा मैं आपको बताता हूं। दरअसल जेलेंस्की ने बड़ी बात जहां पर कही, रूस के साथ सीजफायर के लिए यूक्रेन पूरी तरीके से तैयार है। जेलेंस्की कहते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के खात्मे के संकेत दरअसल दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो के सामने इसके साथ एक शर्त भी रख दी। सीजफायर समझौते को लेकर जेलेंस्की बड़ा बयान देते नजर आए। जेलेंस्की ने बताया कि रूस के साथ सीजफायर की शर्त आखिर क्या होगी। रूस के साथ युद्ध विराम हो सकता है, जेलेंस्की कह रहे हैं। भले ही रूस यूक्रेन में कब्जाए गए इलाकों से पीछे ना हटे, जिन पर कब्जा कर लिया उन्हें रख ले, लेकिन यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा नहीं है उस पर यूक्रेन को यह गारंटी मिले नेटो की ओर से कि उसकी सुरक्षा होगी। यह पहली बार है जब जेलेंस्की सीजफायर की पहल अब करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी इन शर्तों पर रूस और नेटो के रिएक्शन का पूरी दुनिया को इंतजार है। रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से भीषण युद्ध में लगातार उलझे हुए हैं और जिसके बाद से ये सिचुएशंस बनी हैं। और अब ये पहली बार हो रहा है कि जेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि वो शांति के लिए तैयार हैं, शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें गारंटी मिले कि उन्हें जो रूस है वहां से सुरक्षा मिलेगी और इसकी गारंटी नेटो दे, जिसके हालात और रिएक्शंस को लेकर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है।